समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में घूमती हुई शनिवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड पागबड़ा पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ सपा नेता राम अवतार सैनी द्वारा पागबड़ा पहुंचकर पत्रकारों से बात की गई और कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सिपाही जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं को बताने का काम समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यात्रा की अगुवाई में मौजूद रहे कांड विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, जिला अध्यक्ष डीपी यादव एवं महानगर अध्यक्ष के साथ साथ पागबड़ा के वरिष्ठ सपा युवा नेता हाजी मोहम्मद नईम द्वारा यात्रा की अगुवाई की गई। समाजवादी पार्टी के परचम को और बुलंद करने की बात उनके द्वारा कही गई। आपको बता दें कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है और इस लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी इस ओर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस उद्देश्य को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा के नाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके द्वारा अलग अलग जनपद, अलग अलग शहर और अलग अलग नगरों में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेता जनता को संदेश दे रहे हैं और अपने नेता अखिलेश यादव का गुणगान के अखिलेश सरकार की प्राथमिकताओं को गिना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा है, जिसे 16 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने झंडी दिखाकर अपने कार्यालय से विदा किया था। ये सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, संभल होते हुए आज मुरादाबाद पहुंची है। मुरादाबाद के बाद अमरोहा जिले में प्रवेश करेगी और अमरोहा रात्रि विश्राम है। कल जनपद हापुड़, जनपद गाजियाबाद और मेरठ में रात्रि विश्राम है। मेरठ के बाद ये शामली जाएगी, शामली से सहारनपुर, सहारनपुर में रात्रि विश्राम है। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, जहाँ पे रूट काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ खतौली में रात्रि विश्राम है। उसके बाद क्योंकि मुरादाबाद में तो बैठे हैं, उसके बाद 25 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें एक विशाल जनसभा होगी। पीडीए को मजबूत करने का इसका लक्ष्य है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आएंगे और सभा को संबोधित करने का मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाली जाए। नंबर 1 जातिगत जनगणना, नंबर 2 लोकतंत्र बचाना है, नंबर 3 संविधान बचाना है। और जो ऐसे लोग जो आज तक विकास से बहुत दूर रहे हैं, उन लोगों की पहचान करने के लिए, और ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना काल में भी, जिनकी संपत्ति 100%, 121% रोज बढ़ी है, जब सारे कारोबार बंद थे, इस देश की जो संपदा है 40% भाग पर 1% लोगों का कब्जा हो गया। तो जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ऐसे कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की संपदा पर कब्जा कर लिया, कौन से ऐसे वो लोग हैं जो आज इस देश की आधी आबादी, जिसमें 3% संपदा पर जिंदा है। ये इतनी विभिन्नता की, इतनी विषमता की अर्थव्यवस्था देश की चल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, ये अडानी की सरकार। आरएसएस इस बात के लिए चिंतित है कि 2022 में अल्पसंख्यक समाज ने, मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को डाला। उनकी चिंता बढ़ गई है। और आज तो पिछड़ा भी समझ गया था, पिछड़ा वोट भी अब इधर को भाग गया है। जो लोग पहले मना करते थे कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, आज वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उसका कारण है कि पिछड़ों में अवेयरनेस आ गई। तो आज सबसे बड़ी बात यही है, जो मेन मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग अपनी तैयारी करें। और जहाँ तक किसी एक राजनीतिक दल की बात हम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हमारे बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारे दल, मुझे इस बात की चिंता होगी कि मुसलमान जो है ये समाजवादी पार्टी के साथ वन साइड है। उनकी एक तरकीब है, उनका एक सिस्टम है जो 24 घंटे में दूध पिला सकते हैं गणेश जी को। उनकी एक कोशिश है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमान इधर उधर भागे। ऐसा नहीं है, मुसलमान पूरी ताकत के साथ समाज पार्टी
नारा चल रहा है ना उनका, जो दलित और उसका मुस्लिम वाला, वो सब बहकाने की बात है। तो समाजवादी पार्टी के साथ है और पूरी ताकत के साथ है। आपकी बात होती रहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव को लेकर के, लगभग कब तक फाइनल हो पाएंगे प्रत्याशी, क्योंकि उनको भी समय चाहिए होता है। मुरादाबाद जो है एक बहुत बड़ी लोकसभा की है, इसीलिए हम सभी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। जो सीटें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े खुले दिल से कहा है, अगर उनके पास जिताऊ कैंडिडेट है, कोई भी जो दल हमारे गठबंधन में, तो उनके पास जिताऊ कैंडिडेट है तो हम समझौता करने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए को कोई हराएगा तो उसका नाम पीडी सब मजबूत करने के लिए। तो आप जब अपनी यात्रा लेकर निकले, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है बीच में? मुझे लग रहा है कि 2022 में जो चोट खाई है, ये जो हमारी सरकार बनी बनाई छीनी गई है, तो इंतजार कर रही है कि कैसे मौका मिला हम वोट डालें। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत लोग तैयारी में बैठे हैं कि कैसे सरकार को काटें। मुरादाबाद के अंदर अभी चुनाव निकले हैं, नगर निकायों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वो स्थानीय वोट। मुरादाबाद पहुंचने पर इस रैली का समाजवादी पार्टी मुरादाबाद इकाई की ओर से स्वागत किया गया। कहा गया कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सभी योजनाएं चलाईं और उनका जनता द्वारा लाभ लिया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही हमारी उन नीतियों को दूसरी सरकार द्वारा खुद ब खुद किया जा रहा है। उन्होंने यह एहसास दिलाया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बनती है तो फिर उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान और एक एक नागरिक खुशहाल हो जाएगा और जनता को वो सभी सुविधा मिलेगी जिसकी जनता हकदार है।